हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में। जनरली पूछा नहीं जाता बट तुम्हें आना चाहिए, ठीक है ना। कोई एग्जामिनर हो सकता है अगर तुम्हारा किडनी का केस मिल जाए, मिलता नहीं है जनरली किडनी का केस, क्योंकि बिकॉज तुम लोग को वो नहीं दिया जाता, बिकॉज बहुत ही खतरनाक से केस होता है और तुम लोग एग्जामिन नहीं कर पाते हो किडनी का जनरली। तो लेकिन अगर आ गया तो देख लो क्या क्या है, डायलिसिस के बारे में पूछ सकते हैं। इट कैन बी डन एट होम। तो बच्चा लोग पहले तो ये जान लो कि इस डायलिसिस को हम लोग घर पे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। घर में तुम्हारे कोई सीकेडी का पेशेंट हो या एआरएफ के पेशेंट हो, तुम्हें पता ही होगा कि हाँ उसको पेरिटोनियल डायलिसिस करते होंगे, ठीक है ना। ऑब्वियसली अगर वो नहीं अफोर्ड कर पा रहे रीनल ट्रांसप्लांटेशन को, अगर ही इज़ नॉट हैविंग दैट अमाउंट ऑफ मनी, तो तुम आसपास अपने जैसे देख सकते हो सराउंडिंग में फिर दिख जाएंगे कि लोग पेरिटोनियल डायलिसिस करवाते हैं, ठीक है ना। तो इट कैन बी डन एट होम, तो इसको घर पे कर सकते हैं। इसका जो है कॉस्ट जो होता है लेस होता है और कन्वीनियंट टू पेशेंट है, क्योंकि भाई हम लोग को घर पे जाओ, हमें हमेशा हॉस्पिटल नहीं जाना होता हीमोडायलिसिस करवाने पे। देखो एफिशिएंसी इसकी कम है पेरिटोनियल डायलिसिस की इन कंपैरिजन टू हीमोडायलिसिस, बट ये कन्वीनियंट ज़्यादा होता है पेशेंट के लिए और इसका कॉस्ट भी कम होता है, तो इसीलिए पेशेंट ज़्यादा प्रेफर करता है। एफिशिएंसी भले ही कम हो लेकिन ये कन्वीनियंट है, इसलिए ज़्यादा प्रेफरेबल चीज़ है, ठीक है ना। लेस कॉस्ट, कन्वीनियंट टू पेशेंट, लेस एफिशिएंट है हीमोडायलिसिस, ठीक है। टेक्निक क्या है, टेक्निक कैसे करोगे इसको? कैथेटर को डाल दो पेरिटोनियल कैविटी में, एक कैथेटर को डाल दो, हमने पेरिटोनियल कैविटी में डाल दिया। एट नाइट पेशेंट विल टेक अ बैग कंटेनिंग डेक्सट्रोज रिच फ्लूइड। तो रात को पेशेंट जो है डेक्सट्रोज रिच फ्लूइड ले लेगा, ठीक है, और उसको कनेक्ट कर देगा कैथेटर से, ठीक है ना। द फ्लूइड विल गो इनटू कैविटी, विल रिमेन देयर। देखो क्या होता है, एक तुमने पेशेंट लिया और डेक्सट्रोज रिच बैग लिया और कैथेटर से कनेक्ट कर दिया, ठीक, और वो रात पे क्या होगा, वो फ्लूइड चला जाएगा तुम्हारी कैविटी में, ठीक है ना, और वहाँ पे वो ओवरनाइट रहेगा, बिकॉज पेरिटोनियल मेम्ब्रेन एक्ट्स लाइक अ डायलिसिंग मेम्ब्रेन। और पेरिटोनियल मेम्ब्रेन क्या होता है, एक डायलिसिंग मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, ठीक। तो वहाँ पे वो रहेगा और रात भर रहेगा और उसी से वो फिल्टर कर देगा। और सुबह क्या करोगे, रिमूव दिस बैग, कनेक्ट विथ यूरिन बैग। अभी सुबह क्या करोगे, वहाँ पे देखो रात भर वहाँ पे वो फ्लूइड रहेगा, सुबह क्या करोगे, उस बैग को रिमूव कर दोगे और जो है यूरिन बैग, जैसे इस बैग को तुमने रिमूव किया, डेक्सट्रोज वाले बैग को, डेक्सट्रोज फ्लूइड को तुमने डिस्कनेक्ट किया और यूरिन बैग को वापस से कनेक्ट कर दिया, तो उससे क्या करेगा, वो फिल्टर कर देगा और थ्रोज इट अवे। वो फिल्टर कर देगा इसी फ्लूइड को, डेक्सट्रोज फ्लूइड को, जो कि अभी उसमें टॉक्सिन्स आ चुके हैं, क्योंकि वो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन एक्ट्स एज हमारा डायलिसिंग मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, ठीक है ना। तो यही चीज़ है बेसिकली। क्या करते हैं देखो, समझो पेरिटोनियल डायलिसिस में कैथेटर लेते हैं, कैथेटर कनेक्ट कर देंगे तुम्हारे पेरिटोनियल कैविटी से। रात में क्या करेंगे, उसी कैथेटर से हम लोग अपना डेक्सट्रोज रिच फ्लूइड डाल देंगे। रात भर वो जो डेक्सट्रोज रिच फ्लूइड है वो हमारी पेरिटोनियल कैविटी में रहेगा। और हम लोग जानते हैं कि पेरिटोनियल मेम्ब्रेन जो होता है एक डायलिसिंग मेम्ब्रेन की तरफ काम करता है, तो वो क्या करेगा, सारे टॉक्सिन्स को मतलब कि ले आके पेरिटोनियल कैविटी में अभी छोड़ देगा। अब उससे क्या होगा कि सुबह हमने क्या किया, उस बैग को हटाया, डेक्सट्रोज रिच फ्लूइड वाले बैग को, और यूरिन का कैथेटर डाल दिया, यूरिनरी बैग अटैच कर दिया। अब वही यूरिनरी बैग को अटैच करके हम लोग सारा वो जो फ्लूइड है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। अब सारा फ्लूइड जो निकल गया तो वो जो है फिल्टर्ड मतलब हो चुका है, ठीक है। तुम्हारा बॉडी जो है फिल्टर्ड कर चुका है, क्योंकि पेरिटोनियल मेम्ब्रेन ने डायलिसिंग मेम्ब्रेन की तरह काम करके सारी चीज़ों को फिल्टर कर दिया, और फिल्टर कर देंगे उसको और थ्रो कर देंगे यूरिनरी बैग को। वही यही चीज़ है पेरिटोनियल डायलिसिस में। और बाकी कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन में पेरिटोनाइटिस हो सकता है, ठीक है। बंदे को पेरिटोनियम का इन्फ्लेमेशन हो सकता है, पेरिटोनाइटिस हो जाएगा बंदे को। और इंक्रीज रिस्क ऑफ हर्निया हो सकता है, कि तुम्हारा हर्निया जो है बढ़ जाएगा। कॉम्प्लिकेशंस पे बेसिकली क्या क्या हो सकता है कि पेरिटोनाइटिस हो गया बंदे को, मतलब कि पेरिटोनियम का इन्फ्लेमेशन ऑब्वियसली हो सकता है, ठीक है ना। इंक्रीज रिस्क ऑफ हर्निया का रिस्क जो है बढ़ जाएगा बंदे को, ठीक है। कुछ पेरिटोनाइटिस हो सकता है, ठीक। और तुम्हारा हर्नियास का जो है रिस्क बढ़ जाएगा बंदे को हर्निया ज़्यादा होने लगे, मतलब रिस्क बढ़ जाएगा ऑब्वियसली। अगर एब्डोमिनल वॉल कमज़ोर हो गई, बार बार तुमने छेद किया पेरिटोनियल कैविटी में, बार बार तुमने कैथेटर इंसर्ट किया, तो उससे हो सकता है कि तुम्हें हर्निया का रिस्क बढ़ जाए। पेरिटोनाइटिस हो सकता है बंदे को, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिटोनियम हो सकता है। हाइपरग्लाइसीमिया ड्यू टू यूज़ ऑफ डेक्सट्रोज तुमने लगा दिया उस बंदे को, डेक्सट्रोज फ्लूइड बेसिकली हाइपरग्लाइसीमिया करा सकता है बंदे को, ठीक है। वेट गेन ड्यू टू ग्लूकोज अब्जॉर्प्शन, ठीक है। ग्लूकोज का अब्जॉर्प्शन हुआ, बार बार ग्लूकोज का अब्जॉर्प्शन होगा, तो उससे क्या होगा कि भाई वेट गेन, ऑब्वियसली हाइपरग्लाइसीमिया होगा तो वेट गेन के लिए जाएगा, प्रीडिस्पोज करेगा, राइट। प्रोटीन माल न्यूट्रिशन, तो ये क्या करा सकता है, पेरिटोनियल डायलिसिस अगेन कैन लीड टू प्रोटीन माल न्यूट्रिशन, राइट।
तो ये क्या करा देगा, पेरिटोनियल डायलिसिस बेसिकली प्रोटीन का माल न्यूट्रिशन करा देगा, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन, एनर्जी माल न्यूट्रिशन करा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ बात रही तुम्हारी पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में। उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा। मिलता है तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तक ले बाय।